आज तो पांड्या ने जो महाराज को लूटा ना एक ओवर में, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि यार उसका हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत टॉप क्लास है यार, कमाल है यार। वर्ल्ड बेस्ट ऑलराउंडर इस टाइम पे। इतना ऐसा लग रहा था मुकाबला होगा, लेकिन इंडिया ने तो रूटलेस मैनर में एक साइड करके रख दिया साउथ अफ्रीका को यार। हालांकि इंडिया की बैटिंग स्ट्रगल एक पॉइंट पे करी थी, लेकिन हार्दिक पांड्या का वन मैन शो था। आज की रात पर हार्दिक पांड्या ने बताया, व्हाई पीपल कॉल मी द क्लच प्लेयर, बिकॉज़ व्हेनेवर यू लुक टुवर्ड्स हिम ही इज रेडी टू डिलीवर। कि उसने हिटिंग भी की, बल्लेबाजी भी की और स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। उसके बाद उसने जो जबरदस्त किस्म की उसकी इनिंग्स की वजह से इंडिया 175 रन करने में कामयाब हो गया। वो मैं समझ रहा हूं कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ इस मैच में। अगर नहीं चला कि ईडन मार्करम 11 खेल लिया, कोई झटका फकरा और पता नहीं ठरकी 11 खेल लिया, मुझे तो पता ही नहीं चला भाई कि आए और गए। मैंने पांड्या की बैटिंग देखी तो मैंने कहा ये कम से कम 125-150 रन तो बनाएंगे, लेकिन इनका तो जुलूस निकाल दिया, इनको तो बर्बाद कर दिया, इनको तो वन साइडेड उठाकर फेंक दिया। और यहाँ पे जब पाकिस्तान मार रहा था तो लोग कह रहे थे भाई बड़ी अच्छी साउथ अफ्रीका की टीम है, T20 आइज में तो बहुत तगड़ी है। अभी ये तगड़ी है, इसका कैसे दम निकाला। और आज बैटिंग में इंडिया भी फंसा हुआ था, अक्षर वक्षर सब निकल गए कंसोलिडेट करने के चक्कर में। बट देखो जब क्रिकेट की बात आती है तो मेरी बात चंदनी में वापस आ जाती है। अभी 3-4 दिन पहले मैं बता रहा था, लोग मार्को येंसन और हार्दिक पांड्या का सवाल कर रहे थे। मैंने कहा भाई वो हाथ साथी मान लेता है मार्को येंसन, हाथ साथी मान लेता है मार्को येंसन, लेकिन वो हार्दिक पांड्या जैसा बैट्समैन नहीं हो सकता। बॉलिंग में पांड्या उस जैसा हो जाएगा मेहनत कर। और आज पांड्या ने बॉलिंग भी ब्रिलियंट की, क्या पिटाई की। इसीलिए मैं कहता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा पांड्या को देखें किस तरीके से आके खेलता है, संभालता है नीचे आके, ठीक है। और हालांकि उसको पता है कि मैं बॉलिंग भी करता हूं, मैं बैटिंग भी करता हूं, वो फील्डिंग स्टैंडर्ड भी उसका पांड्या का बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी चीज़ उसकी मुझे ये लगती है, वो पैनिक नहीं होता है। ऊपर से विकेट्स भी गिरती हैं, हालांकि ओवर्स भी कम होते हैं, उसमें भी पैनिक नहीं होता। अगर ज़्यादा भी हो वो फिर भी बड़ा सेंसिबल, बड़ा समझदारी से खेलता है। आप ये देखिए उसने जो 50 रन की इनिंग खेली, उसने जो छक्के मारे चौके मारे, उसने हिटर्स की तरह बैटिंग नहीं की। उसने पोलार्ड की तरह, उसने रसल की तरह, उसने टिम डेविड की तरह, नहीं इफ्तिखार आसिफ तो बहुत दूर है, वो पास भी नहीं लगते इनके, वो तो बहुत दूर है। आपने क्या सारा मजा खराब कर दिया इनके साथ मिला के। नो डाउट कुछ नहीं है इसके सामने। बासित भाई सबसे बड़ी जो बात है ना, जो मुझे हमारे प्लेयर में मिसिंग लगती है, इज द एटीट्यूड। वो जो उसका एटीट्यूड है ना खेलने का, वो जो आंखों में आंखें डाल के और वो जो अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाता है ना कि नो टारगेट इज इनफ या कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कमाल का लगता है। क्यों? वजह इसका अपना पांड्या का आइडियल कौन है पता आपको? नहीं मुझे कैप्टन, जो कैप्टन एमएस। अच्छा, और एमएस वाली चीज इसने अडॉप्ट करी हुई है। ये जब गुजरात का कप्तान था ना, आप देखो वो टॉप पे आई और फिर ये इंप्रूव भी करता रहा। बाद टाइम इसको बैटिंग में प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से बड़ा शोर भी मचा इस पे। पिछले साल आईपीएल के शुरुआत के मैचेस इतने अच्छे नहीं गए थे, उससे पहले भी नहीं गए जब ये मुंबई इंडियंस इसने ज्वाइन करा है और गुजरात को छोड़ा है। लेकिन ये डटा रहा। इंजरीज बहुत होती हैं, मेरे ख्याल इंडिया का वाइट प्लेयर जिसको इंजरी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन यार वो टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है, वरना वो टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता। टेस्ट छोड़ चुका है ना नजीब, वो इसी वजह से ना अपना करियर प्रोलॉन्ग करने के लिए ना। कामरान जो बात बासित भाई कर रहे हैं, वो भी जो बैट स्पीड हार्दिक पांड्या की है, सबसे ज्यादा बैट स्पीड हार्दिक पांड्या की है। माना करो ना फिर इस बात को, क्यों निकल पड़ते हो रात को। इस तरह से खोला यार साउथ अफ्रीका को, वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट थी और इंडिया वर्ल्ड कप विनर थी। आज तो नौकिया था, जिन लोगों को शिकवे शिकायतें रहती हैं, आज तो आंद्रेस नौकिया था या नहीं था? आज या घर चला गया था किसी के नौकिया? बता दे, वो भी बता दे जिसके घर गया था, तो पकड़ के ले आए उसके घर से हम। क्या भाई नौकिया को भी वापस ले आओ, है नौकिया को भी वापस ले आओ, फला को भी वापस ले आओ, इसको भी वापस ले आओ, उसको भी वापस ले आओ। इस तरह से क्रिकेट खेली जाती है। दिस इज द रियल इंडियन T20 आउटफिट। में एशिया कप से आपको एक बात बता रहा था, लोगों को यह बुरा लग रहा था कि देखो वंस इन अ ब्लू मून पाकिस्तान इंडिया को हरा सकता है T20 में, बट 10 मैच खेलोगे 7 बार हारोगे, क्योंकि इंडिया इज सच अ फैंटास्टिक T20 आउटफिट। और आज का मैच बड़ा मॉडल है, सबसे बड़ा मॉडल केस है आज का मैच। क्यों है मैं आपको बता देता हूं। आज का सबसे बड़ा मॉडल केस यूं है कि इंडिया वर स्ट्रगलिंग बिग टाइम, ऑल द बैटर्स, ऑल द टॉप ऑर्डर बैटर, इंक्लूडिंग ग्रेट तिलक वर्मा, के जिसने हारिस रऊफ को डंडे कर करके फारिग किया था। उन्होंने जीतना नहीं था क्योंकि विकेट्स काफी गिर गई हुई थी, लेकिन फिर भी वो एक गलती थी, वो नो बॉल था जो कि बुमराह को विकेट मिल गया था। अदरवाइज इस मैच के अंदर हार्दिक पांड्या का इंजरी के बाद कमबैक होता है। हार्दिक पांड्या बैटिंग करने आता है, दूसरी बॉल पे छक्का मारता है, शानदार किस्म का छक्का मारता है। बॉलिंग करने आता है, पहली बॉल पे विकेट लेके जाता है डेविड मिलर की। हार्दिक पांड्या 28 बॉलों के ऊपर 59 नॉट आउट करके जाता है, 4 छक्के 6 चौके मार के। हार्दिक पांड्या ने इस मैच के अंदर एक रियल डिफरेंस क्रिएट किया और इसलिए हम कहते हैं कि ऐसा ऑलराउंडर इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है। ये फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया की जान बना हुआ है, बड़े क्रूशल जिसे कहते हैं ना परफॉर्मेंस करके दिखाता है।
इंडिया का आते साथ ही शुभमन गिल आउट हुआ। मुझको तो ये नहीं समझ आ रही कि संजू सैमसन जो है उससे क्यों ओपनिंग उसकी हटाई गई है। इतना शानदार उसने एज एन ओपनर परफॉर्म किया हुआ है। अभिषेक शर्मा आज नहीं चल पाया। मार्को जॉनसन के कैचेस एंड गिडी की बॉलिंग हमें देखने को मिली। फिर जिसको कहते हैं ना, सूर्य कुमार यादव भी आउट ऑफ टच ही है। तिलक वर्मा बहुत स्लो खेल के गया आज, 32 बॉलों पे आई थिंक 22 शुरू की आईपीएल की फॉर्म और मुंबई में आना, वो तो कप्तानी की वजह से उसके ऊपर इतना वो था प्रेशर। अदरवाइज क्या प्लेयर है, क्या खेलता है। मैं तो इसको मतलब मैं कहता हूँ जैसे नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट किलर, नाम बताओ काम मतलब लाश उठाओ, जो टारगेट इसको अरे दे यार। दिया जाए वो वाला काम करता है यार, जबरदस्त। यार नजीब, ये तो मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट कोहली की कैप्टनसी में जो इसने मैच जितवाया था ना ओडीआई, उसके बाद तो मैं तो खुद इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। इस वक्त इंडिया की टीम, ये तो अभी टेस्ट मैच नहीं खेल रहा, इंडिया की टीम, मैं अक्सर कहता हूँ व्हाइट बॉल क्रिकेट में अगर कप्तान से भी पहला नाम इसका लिखा जाता है, इसके बगैर इनकम्प्लीट है टीम। और जैसा प्लेयर है, जैसा बॉलर है, जैसा इसका एटीट्यूड है, मैं तो ये हैरान हूँ कि इतना अर्सा वो इंजरी के बाद बाहर रह के डोमेस्टिक का टूर्नामेंट खेला है, 2 मैच खेला, वो 2-3 मैच इन बिटवीन मैंने इसकी करके गया, काफी स्लो खेला। लेकिन अक्षर पटेल ने थोड़े से रन के स्लो थे, बट हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की, पूरे मैच का जो डिफरेंस क्रिएट किया ना, वो हार्दिक पांड्या ने किया। हार्दिक पांड्या की वो जो मेरा ख्याल है स्ट्राइक रेट भी 200 के आसपास उसका चल रहा था। तो भाई वो फिर अर्शदीप सिंह का नया बॉल। देखो बात बताऊं क्या है, ड्यू अफ्रीका की पारी भी जिसको कहते हैं ना रात होगी, जैसे हमने ओडीआई में देखा सेकंड इनिंग्स शुरू होती थी 5-6 ओवर के और ड्यू आ जाती थी। तो यहाँ पे भी अगर आप बात करो तो जिसको कहते हैं ना अफ्रीका की पारी तो ज्यादा होनी थी, लेकिन इंडिया की बैटिंग के टाइम पे भी उनको मिली थी। बट द मेन पॉइंट इज कि इस मैच के अंदर जिस तरीके से भारत ने बॉलिंग की, अपनी बॉलिंग की वजह से जीते हैं। साउथ अफ्रीका की बैटिंग, क्विंटन डिकॉक, एडन मार्करम, फिर जिसको कहते हैं ट्रिस्टन स्ट्रब, डेवाल्ड ब्रेविस, फिर आपका जिसको कहते हैं ना मिलर, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज मौजूद था और कितना बुरे तरीके से ये लोग हारे हैं। हाँ बिल्कुल वलीद भी, आपने बिल्कुल ठीक बात की। जिस तरीके की इंडियन बैटिंग मैं समझता हूँ कि आज लड़खड़ाई है, अगर हार्दिक पांड्या ना बैटिंग लाइनअप पे होता आज, क्योंकि आप देखें स्कोर 20, 25, 14, 4, मतलब उस तरीके से 20, 25 भी है, वो क्विक 25 नहीं है, वो भी 22 बॉलों पे है। इंडिया फिर भी स्ट्रगल कर रहा था, बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर रहा था, बर्बादी के परवाने पर दस्तखत कर रही थी साउथ अफ्रीकन बॉलिंग। लेकिन फिर एक छोटी सी शराकतदारी अक्षर और वर्मा ने लगाई, थोड़ा सी टेबल टर्न हुई कि आपको स्टेबिलिटी मिली। लेकिन उसके बाद दी वन मैन आर्मी, वन मैन शो, हार्दिक पांड्या, जिसको मैं कहता हूं कंगफू पांड्या, ये नया नाम नहीं रखा मैंने, ये मैंने 4 साल पहले रखा था, कंगफू पांड्या। तो कंगफू नॉक खेली हार्दिक पांड्या ने आज। बैट स्पीड की बात होती है ना, मैं कहता हूं ये फोर आर्म, यहां से ये जो बैट स्पीड आती है ना, मेरी घड़ी वड़ी निकल जाएगी भाई, है तो ये चीज है। तो ये बैट स्पीड बड़ी जबरदस्त है इसकी, हमारी भी है ना, ये रिस्ट हम खेलते हैं वो फुटबॉल गेम टप 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 है, तो ये होती है बैट स्पीड। तो ये चीज है हार्दिक पांड्या की, जो से दुनिया के दीगर फिनिशर नहीं कहता मैं उसको, पूरी बैटिंग ले सकता है, नंबर 4 पर आएगा, सेंचुरीज मारेगा। लेकिन टीम इंडिया को हार्दिक की जरूरत है, ऑलराउंडर है। वो वक्त नहीं भूलना कि ये एज बैटर खेला, 1 साल तक बॉलिंग नहीं कराता था, ये नहीं भूलना साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच में इसकी क्या कारकर्दगी थी। ये होती है परफॉर्मेंस। हाँ जी भाई, कंगफू पांड्या मैंने रखा था 4-5 साल पहले, 4-5 साल पहले, तुम तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते होगे। अगर किसी और ने भी कहा तो कोई वीडियो नहीं देखी ट्रेनिंग की, जो मैंने देखा ये हॉलीडेज पे जा रहा होता था या आ रहा होता था। इसका रीएप नहीं आता था, उन्होंने देखा। लेकिन जैसे ही ग्राउंड पे आ गया आज, तो एक अलग ही प्लेयर लगा। और जैसे आके, जैसे बासित भाई ने बताया, उसने जो मार्को जॉनसन को मारा, जो उसने नोकिया को मारा, जो उसने सिर्फ आमला को मारा, केशव राज ने तो एक आते साथ ही उसने जो छक्का मारा, वो देखने वाला यार, अनबिलीवेबल ऑलराउंडर। इस वक्त व्हाइट बॉल क्रिकेट में दुनिया में अगर नंबर 1 ऑलराउंडर है, जो मैच विनर है, रियल मैच विनर, जिसको ऑलराउंडर की, मैं अगर कहूं कि ऑलराउंडर का किंग, वो हार्दिक पांड्या है, मैं बोलूंगा ऑलराउंडर में। जो इसकी फॉर्म है, जो मैच विनिंग परफॉर्मेंस है, हर दूसरे तीसरे मैच में कभी दुनिया में देखते हैं। थोड़े से सवालात ले लेते हैं जल्दी से। अद्यतन नागी कह रहे हैं, बासित भाई, why we need Gill for anchoring where we have Tilak who can accelerate and anchor innings as well we have seen in India versus England T20 series and in Asia Cup final as well। वो कह रहे हैं कि हमें गिल की जरूरत क्या है जब वो काम तिलक कर सकता है और मार भी सकता है। नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच पहला T20 मैच खेला गया, जिसमें पहले टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका ने फील्डिंग करने का फैसला किया। वहीं दोस्तों 40 पर 4 विकेट इंडिया के गिर चुके थे। फिर आए दोस्तों हार्दिक पांड्या, जिन्होंने शानदार बैटिंग की और अपने दम पर, अपने हार्ड हिटिंग पर इंडिया को 175 रन का टारगेट बना दिया, जिसके जवाबी में जब साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी करने आए तो 0 पर 1 विकेट गिर चुके थे। वहीं से दोस्तों साउथ अफ्रीका का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया और 75 रन पर ही ऑल आउट हो गई और इंडिया ने 1-0 से
भी बढ़त बना दी है। इसमें सबसे ज़्यादा क्रेडिट दोस्तों हार्दिक पांड्या के है, जिन्होंने शानदार बैटिंग की और इंडिया के 5-6 विकेट गिरने के बावजूद भी उन्होंने रन बनाते गए और 175 रन की टारगेट साउथ अफ्रीका को दे दिया। हार्दिक पांड्या ने दोस्तों 28 गेंदों में सिर्फ 59 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जिसमें उनकी 5 छक्के और 4 चौके भी शामिल थे और इंजरी के बाद आने पे उनका शानदार कमबैक है। वर्ल्ड कप से पहले दोस्तों हार्दिक पांड्या का फॉर्म में आना क्या बताता है कि उन्होंने कितनी मेहनत की और कितना अचीवमेंट भी हासिल किया। जो 2024 में अपने दम पर T20 वर्ल्ड कप जिताया था, 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी जिताया था, अब 2026 में फिर से T20 वर्ल्ड कप जो कि 7 फरवरी से खेला जाना है, जिनके लिए सारी टीमों ने तैयारी शुरू कर दी है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने भी बोल दिया है कि हम 2024 से ही T20 वर्ल्ड कप 2026 का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे और जो प्लेइंग 11 साउथ अफ्रीका के खिलाफ खिलाया गया था वही दोस्तों वर्ल्ड कप में खिलाया जाएगा, ऐसा मानना है सूर्य कुमार यादव का। और हार्दिक पांड्या का बैटिंग देख दोस्तों पाकिस्तानी बासित अली जैसे तनवीर अहमद के होश उड़ चुके हैं, वो भी हार्दिक पांड्या के दीवाने हो चुके हैं। बासित अली ने बोला कि हार्दिक पांड्या जैसा दुनिया में ऑलराउंडर कोई भी नहीं है, क्योंकि हार्दिक पांड्या एक ऐसा ऑलराउंडर है जो अपने दम पर मैच का रुख बदल देता है और अपनी गेंदबाजी से पूरे मैच अपने नाम ही कर देता है और इंडिया को जीत दिला देता है। तनवीर अहमद ने भी दोस्तों काफ़ी तारीफ की, उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या जैसा कोई भी बल्लेबाज या गेंदबाज पाकिस्तान में पैदा नहीं हो सकता, ऐसा मानना है तनवीर अहमद का। तनवीर अहमद ऐसे बल्लेबाज हैं दोस्तों जो हार्ड हिटिंग के साथ सिक्स भी लगाते हैं और चौका भी लगाते हैं। वह 1-2 रन की पारी नहीं खेलते हैं, वो लगाते हैं तो सिर्फ अर्धशतक। और उन्होंने दोस्तों T20 में सबसे ज़्यादा इंडिया की तरफ से सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज भी बन चुके हैं। वही दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने भी शानदार गेंदबाजी की दोस्तों और T20 में 100 विकेट लेने वाले वह दूसरे गेंदबाज बन चुके हैं। अभी तक दोस्तों जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले इंडियन फास्ट बॉलर बन चुके हैं, जो कि एक जसप्रीत बुमराह की काबिलियत पर बताता है।